राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कांग्रेसी नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से सभी का स्वागत हुआ। रंधावा एयरपोर्ट पर जगह का नाम भूल गए, उदयपुर की जगह जोधपुर बोल गए। बोले जोधपुर में आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी आ रहे हैं। शहीद किसी एक प्रदेश का नहीं होता, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलना चाहिए। तो लगातार कांग्रेस की ओर से ये मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है और अब आदिवासी दिवस आ रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे को और भी पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की जा रही है। तो वही बीजेपी के जयपुर सचिवालय घेराव पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं की लड़ाई का ही घेराव कर रही है। कपिल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, नेता पहुंच चुके हैं, स्वागत हुआ है, लेकिन रंधावा नाम भूल गए जगह का जहां पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि वे उदयपुर आए थे और बेहद महत्वपूर्ण राहुल गांधी के दौरे को लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की, शुरुआत की, तो वे उदयपुर का नाम भूल गए और उन्होंने जोधपुर में इस पूरे दौरे का जिक्र करते हुए अपनी बात की शुरुआत की थी। वे उदयपुर शहर का नाम, जो कि आदिवासी बाहुल्य महत्वपूर्ण इलाका है, और आप देखिए कि क्योंकि राहुल गांधी का चुनावी संघर्ष भी आदिवासी बाहुल्य इलाके से हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो रंधावा है वो इस इलाके का नाम भूल गए और उन्होंने जोधपुर शहर का जिक्र कर दिया। हालांकि जो रंधावा है, गोविंद सिंह डोटासरा है, प्रताप सिंह खाचरियावास है, ये एयरपोर्ट पहुंचे क्योंकि 9 अगस्त जो कि विश्व आदिवासी दिवस है, इस मौके पर राहुल गांधी मानगढ़ धाम, जो कि आदिवासी बाहुल्य जो लोग हैं उनके लिए एक तीर्थ स्थान के समान है। हाँ। एक बड़ा शहीद जो स्मारक है वो वहां पर है। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग से भी बड़ी शहादत यहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। तो उसकी तैयारियां जोरों पर है और इसी को लेकर जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आज महत्वपूर्ण बैठकें उदयपुर में होगी, बांसवाड़ा में होगी और मानगढ़ धाम का भी दौरा किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि राहुल गांधी जब आदिवासी लोगों के बीच में आए तो उस समय बड़ा जनसमूह जो है वो राहुल गांधी के सामने मौजूद हो, ताकि वो आने वाले चुनाव में, जैसा कि डोटासरा ने भी अपने बयान में कहा कि एक तरह से आदिवासियों के बीच में राहुल गांधी के द्वारा राजस्थान के चुनावों का शंखनाद है। तो ये कोशिश होगी, क्योंकि बिल्कुल कपिल, चुनावी शंखनाद राहुल गांधी यहाँ से करेंगे। आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के वोट को साधने की भी कोशिश की जाएगी। आप आज की बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जैसे जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय बना है, वैसा ही इनको ऐसे भी बनना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो शहीद हैं, मैंने पहले ही आपको कहा कि शहीद किसी एक स्टेट का, एक गांव का, एक परिवार का नहीं होता। शहीद ऐसे स्मारक जो हैं वो राष्ट्र जो होते हैं कि राष्ट्र को उसका सम्मान करना चाहिए। जो लोगों की डिमांड नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप ही सोचना चाहिए कि इसको स्मारक बना देना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसकी तैयारी को लेकर के हम लोग आज आए हैं। आज उदयपुर में हम लोग 3 जिलों की प्रमुख कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बैठक लेंगे। उसके बाद में हम लोग बांसवाड़ा में एक बैठक करेंगे तैयारी को लेकर के, और फिर स्थान पे जाएंगे और फिर हम लोग रात को आकर के यहाँ और कल वापस जाएंगे। लोगों में उत्साह है और क्योंकि एक दिवस ही ऐसा है और आदिवासियों का सम्मान, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी का आदिवासियों से बहुत अपनापन का रिश्ता रहा है और वो रिश्ता मजबूत होगा। और जो देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों पहले कि आप इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कीजिए, वो नहीं कर पाए, लेकिन हम उनके सम्मान में जो हमसे बन पड़ेगा वो हमारी सरकार करेगी। मैं समझता हूँ कि अब चुनावी बिगुल बच चुका है और हमारा चुनावी शंखनाद भी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ विश्व आदिवासी दिवस को उनके साथ मना करके हम लोग कर रहे हैं। आदिवासी देश की आन बान और शान है, सवाल सिर्फ वोट का नहीं है। ये मेवाड़ की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है, आन बान और शान की धरती है, स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की धरती है। जब भारत का नाम आता है तो महाराणा प्रताप का नाम आता है। उदयपुर की धरती पर, मेवाड़ की धरती से तो पूरी दुनिया को ताकत मिलती है। देश में धर्म और संस्कृति का संदेश ही मेवाड़ देता है। इसलिए मेवाड़ की धरती पर राहुल गांधी आ रहे हैं तो ये विजय का शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं कि इस बार फैसला हो जाएगा। लोगों में चर्चा है,
भाजपा को नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भाजपा का धोखा नहीं चलेगा, झूठ फरेब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये बीजेपी के खिलाफ नारा लग रहा है पूरे देश में। 1000 कुर्सी लगाकर बीजेपी के लोग जयपुर में 1 लाख का दावा कर रहे हैं, और आप में दम है तो आप जयपुर के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? आप कौन होते हैं अंदर जयपुर की सड़कों पर जाकर रास्ते जाम करने वाले? आप में दम है। कांग्रेस पार्टी ने ये काम नहीं किया। राजधानी जयपुर में पब्लिक रहती है 60 लाख से ज्यादा। और मरीजों के लिए